श्री प्रकाश भाई की माताजी का देहांत हो चुका है, जो झुलगाड़ में रहते हैं। इंतज़ार करेंगे क्योंकि उनका लड़का जो था वो आया नहीं है। काफ़ी कड़क धूप हो रही है आज। ये डर लग रही है कहीं ये दलदल ना हो और हम फंस ना जाए। काफ़ी सुंदर नज़ारा यार, वाह। से खेल कर चाचा जी जा रहे हैं अर्थी में लकड़ी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरा नाम है नरेंद्र, मैं हूं चिड़िंगा गांव से। तो कर रहे हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो रोज़ का हमारा डेली रूटीन रहता है पहाड़ों का, और हमारे पहाड़ी दिनचर्या आपको हम दिखाते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं रास्ते पे हूं और घर से भी जस्ट निकल गया हूं गांव की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं, काफ़ी अच्छे धान की फसल हो रखी है हमारे पड़ोस वालों का, और हम रहते हैं जस्ट ऊपर रोड पे। तो यहीं से मैं जा रहा हूँ आज नीचे, जो कि हमारे गांव के मिस्त्री प्रकाश भाई की माताजी का देहांत हो चुका है, जो झुलगाड़ में रहते हैं। तो यार गांव के नाते जाना पड़ता है ऐसे जगहों पे, क्योंकि पापा जी मेरे जा नहीं पाते हैं। तो यार मैंने सोचा मैं चल के आता हूँ ज़रा, और तबीयत तो मेरी भी कुछ सही नहीं है, फिर भी जाना ज़रूरी है। तो मैं घुमा के आता हूँ आपको अपने जो घाट है हमारे, कहाँ कहाँ पे। पिछली बार जो घाट था हमारा वो था उस साइड नंद केसरी की तरफ। आज मैं जा रहा हूँ जस्ट अपने पिंडर नदी यानी कुमाऊँ घाट कहते हैं हमारी साइड, उस साइड की तरफ। तो बने रहे हमारे साथ। गांव के बीचों बीच मैं जा रहा हूँ पहले दयाराज के घर, और दयाराज को भी लेके मैं चलूँगा अपने साथ, क्योंकि उनको भी जाना है। तो अभी मैं जस्ट ऊपर रोड से आया हूँ और यहाँ से सीधे जाऊँगा नीचे दयाराज के घर पे, और वहीं से चलेंगे हम दोनों साथ में, और देखते हैं कि कौन कौन साथ आते हैं। दयाराज आ चुके हैं हमारे साथ, और दयाराज और मैं जा रहे हैं आगे जस्ट जहाँ पे वो लोग आने वाले हैं। तो वहीं पर हम थोड़ा भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनका लड़का जो था वो आया नहीं है। काफ़ी कड़क धूप हो रही है आज, और साथ में पिंडर नदी का बहाव काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है आज। तो इस साइड पहले हम क्रिकेट खेला करते थे किसी ज़माने में, पर अब ये पूरा बंद हो गया है। तो फिर से वो समय लौटने वाला नहीं है। अब आने वाले समय हमारे बच्चे शायद यहाँ खेलेंगे, अगर खेलने वाले हुए तो आजकल हमारे नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा घास हो रखी है, और साथ में बारिश का पानी भी बहुत ज़्यादा आ रखा है। तो अभी इस बीच मच्छियाँ भी इस पानी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे, पर आजकल लड़के कोई है नहीं, तो जिस वजह से मच्छियाँ सेफ हैं और सुरक्षित हैं। तो पिंडर नदी का जलस्तर और पानी काफ़ी साफ स्वच्छ कह सकते हैं आप। और इस साइड रेत से हम घर बनाते हैं, पर ठंडा तो बहुत ज़्यादा है, और ये हिल रहा है। मुझे डर लग रही है कहीं ये दलदल ना हो और हम फंस ना जाए। काफ़ी सुंदर नज़ारा यार, वाह, आनंदमय कह सकते हैं आप। और हमें जाना है जस्ट उस साइड पे, और वहीं पे उनका घाट है, तो वहीं पे जलाया जाएगा। पर यहाँ का माहौल और वातावरण काफ़ी साफ़ और स्वच्छ, और पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ आ रही है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे गधेरे में मच्छियाँ कैसे आती हैं यहाँ पे। और इस साइड देख सकते हैं आप, ऊपर जो गधेरे का पानी है वो डायरेक्ट नदी पे मिल जाता है, तो जिससे कि मच्छियाँ भी ऊपर आती हैं। तो दिखाता हूँ मैं। तो इस साइड देख सकते हैं आप, काफ़ी पानी लगा हुआ है नदी से, तो इसी से पानी में मच्छियाँ घुस जाती हैं ऊपर तक। तो जान से खेलकर चाचा जी जा रहे हैं अर्थी में लकड़ी देने के लिए, और दयाराज उस साइड और मैं हूँ इस साइड, और जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। तो चाचा जी भी साथ चल रहे हैं आज, और हम लोग कुछ इस साइड से आ रहे हैं। पर पानी आप देख सकते हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है, घुटने घुटने तक का गहरा आप कह सकते हैं इसको, और दलदल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दयाराज डर गए, दयाराज डर गया है, क्योंकि इस साइड काफ़ी ज़्यादा नदी है। कम है बउआ। हाँ थोड़ा बना है यार, बहुत समस्या। किशन बहते बस बिना बोले साला गधा कहेगा। और दयाराज भी बहुत मुसीबत में,
लग रहे हैं। नदी तैर कर गए हम लकड़ी देने के लिए। हम आ चुके हैं वापस और सभी लोग लगभग वहीं पे हैं। तो हमारा कुछ काम था तो हमें जल्दी आना पड़ा देहराज में, और कुछ भाईबंद और हैं। तो मैं अभी देहराज के घर के रास्ते जा रहा हूँ। तो सीधे मैं निकलूँगा घर और नहाना है मुझे पहले। वैसे नहाना तो नदी में था पर हमने पंच स्नान किया यहाँ पे, और उसके बाद सीधे अपने घर के लिए निकल चुके हैं। भी सकते थे। और काफ़ी ज़्यादा नदी का पानी तो आपने देख लिया होगा, काफ़ी ख़तरनाक है। तो उसमें नहाना रिस्की हो सकता है। तो भाई अपना सेफ्टी ही पहले है, बाकी तो होते रहेगा। तो निकलते सीधे घर पे, देखते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था क्या हुई है आज। तो मैं पहुंच चुका हूं घर और भाभिया को मैंने पकड़ा है। लाइट गई हुई थी आज, तो लाइट आ चुकी है। तो बाहर का मौसम दिखाएंगे आपको, काफ़ी कड़कती धूप लगी हुई है पहाड़ों में। और हमने कपड़े वगैरह सुखाने को डाले हैं भाभिया के। तो भाभिया को लेके थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं, और मैं थोड़ा सा कैमरा चार्ज लगाता हूँ आज, क्योंकि सुबह से कैमरे में चार्ज नहीं था। तो भाभिया को मैंने पकड़ा भी नहीं था। तो मैं नहा धो के खाना ना खा के अब थोड़ा रेस्ट टाइम करते हैं, है ना भाभिया? तो ये देख रही है कि ये पापा किसके साथ बात कर रहे हैं। तो ये हम अपने YouTube और Facebook वालों से बात कर रहे थे। नमस्ते बोल दो आप सभी को। तो भाई रेस्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ जस्ट नीचे खेतों में, क्योंकि बबली ने वहाँ पे घास काट के रखा था। तो मैं लेके जा रहा हूँ रस्सी और घास लेके मुझे आना है ऊपर, क्योंकि काफ़ी धूप लग चुकी थी दिन में। तो मैं दिन पे गया नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, समय लगभग 4 बज रहे हैं। तो घर पे मम्मी लोग सभी रेस्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। जो काम सुबह नहीं हुआ वो शाम को होना ज़रूरी है। तो अभी ले चलता हूँ मैं नीचे नर्सरी से होते हुए सीधे नीचे खेतों तक। तो ढेरी मैंने लगा दी है और इसे लेके मैं चलता हूँ ऊपर। तो इस साइड आज बबली ने काटा होगा, तो अभी वो घर ही पे है। तो घास की ढेरी लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि अब इसे उठाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है और पीछे साइड भाभी जी आए हैं घास काटने के लिए। तो मैं लेके चलता हूँ अपना वाला हिस्सा ऊपर। भानु उठ के आ चुकी है बाहर, और उनकी मम्मी भी। तो हेलो भानु, गुड मॉर्निंग। हाय हाय, गुड मॉर्निंग कर दो सभी को। ये कैसे हो? बढ़िया हो आप? पकड़ेंगे और ये देखो पापा को तो बहुत पसीना हो गया भानु की। तो हेलो कह रहे सभी को, कैसे हैं आप? हेलो 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 बता दो। हाँ तो गाय भैंस हमने बाहर बांध दी हैं, और आजकल भैंस हम घर ही पर रख रहे हैं। और माता जी ने पकड़ा है छोटे भाभिया को, और खुश भी हो रही है भाभी आप मुझे पकड़ेंगे करके। और बबली नीचे आंगन की सफाई कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास हो जाता है बारिश के बाद। और इस साइड तो काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम हो गया है चारों तरफ। और फिलहाल मैं भाभिया को पकड़ता हूँ अपने पास, और क्योंकि वो मेरे पास आने के लिए बेताब हो रही है। और भैया जी गए हैं ऊपर दुकान पर।